समय जो है गुजरात में पुल गिरा था तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी। विपक्ष का इस्तीफा मांगना काम है। अभी रेल हादसे पे विपक्ष को इस्तीफा मांगना चाहिए था, क्योंकि लगभग 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। उस पे तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। आपको बता दें, जयंत राज मीडिया प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गिरिराज सिंह का बीते दिन एक बयान आया था कि लोगों को घर दिया जाता है लेकिन घर नहीं बना पाते हैं। तो उसी पे जयंत राज का कहना है कि अगर वो बिहार सरकार में रहते हुए अगर गरीब लोगों को घर देते हैं तो आखिर घर नहीं बना पाते, तो उसकी कितनी बार जांच पड़ताल की है गिरिराज सिंह। और आपको बता दें, पुल को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ा निशाना साधा है केंद्र सरकार पे। उन्होंने बीजेपी को कह दिया कि बीजेपी का कोई काम तो है नहीं, बस जनता दलियों पे, आरजेडी पे लगातार इल्जाम ठोकने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जयंत राज को सुनिए, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। जिस समय जो है गुजरात में पुल गिरा था तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी। और अभी रेलवे हादसा हुआ, इतना बड़ा 20 साल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसमें इन लोगों को कोई एक शब्द भी इन लोगों ने कभी बोला कि रेलवे हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार हुआ? चलिए, पुल यहाँ पे गिरा है, इस बात को तो स्वयं जो है डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें गड़बड़ियाँ थी। और डिप्टी सीएम अभी तो मंत्री है, इसके पहले उस विभाग के मंत्री कौन थे? इस विभाग के मंत्री तो बीजेपी के ही मंत्री थे। उस समय भी पुल का एक भाग गिरा था। तो जो भी, अगर उसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उसको सजा भी मिलेगी और सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कोई भी जो भी राशि उसमें ये खर्च हुआ है, उस राशि को उस संवेदक के द्वारा वसूल किया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है कि जो पुल का हिस्सा जो गिरा है वो तो गंगा नदी में गिरा, तो क्या उसको साफ करवाएगी सरकार? जी बिल्कुल, जो भी तकनीकी पहलू है उसको देखने के लिए। और एक बात आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो पुल का डिज़ाइन होता है, गंगा या बड़ी नदियों में पुल का डिज़ाइन होता है, उसको बिहार की कोई एजेंसी नहीं करती है। उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। इस देश नहीं, बाहर से एजेंसी, किसी भी राज्य में उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से या किसी और रूप से कहीं ना कहीं उसका जो डिज़ाइन वहाँ पे बना है, हम लोगों को लगता है कि वो डिज़ाइन वहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, उस नदी के लिए या उस जगह के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर दिक्कत हुआ है जिसके कारण 2 बार इस तरह का हादसा है। काफ़ी दुखद हादसा है। इतना बड़ा पुल बना, वहाँ की जनता का आकांक्षा था कि जो है ये पुल बन जाता तो भागलपुर और उसके बीच में, खगड़िया के बीच में जो पुल ये बन जाता तो बड़ा आसान होता। हम ही लोगों के इलाके का वो पुल था। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी, मतलब ये पुल जो अभी टूट गया, इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि पुल टूटने से बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग, पूरी नीतीश कुमार जी की सरकार लगी हुई है कि इसको पुनः जो है अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए। इसके लिए और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो देश की सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की जो है, वही इसका तकनीकी जांच करता है। अगर कोई छोटा पुल रहता तो हम लोग NIT पटना से करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए देश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, वही इस तरह का पुल को देखता है कि क्या कोई गड़बड़ी हो। और डिज़ाइन से पहले भी वो लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वो जांच कर रहा है। उस पर भारत के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को और आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। IIT रुड़की साधारण संस्थान नहीं है, उस पर सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। उनका जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे की बात की जा सकती है। विपक्ष का इस्तीफा मांगना काम है। अभी रेल हादसे पे विपक्ष को इस्तीफा मांगना चाहिए था, क्योंकि लगभग 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। उस पर तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री थे, उसमें एक घटना घटी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा दिया था। इस पे तो चूंकि प्रधानमंत्री, अभी तो कोई मंत्री का कुछ चलता नहीं है, तो इसमें तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के लोगों को सर्वप्रथम, बिहार के भी कई एक लोग मरे हैं, कई एक लोग इस हादसे में मरे हैं।
चूँकि ऐसा हम लोग ये नहीं बोलते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जब काम होता है कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, लेकिन विपक्ष को इस मामले पे अपनी प्रधानमंत्री का और खास करके जो बिहार के जितने मंत्री हैं उसका इस्तीफा जरूर मांगना चाहिए। गिरिराज सिंह जी का एक बयान आ रहा है कि गरीबों को घर दिया जा रहा है लेकिन वो घर नहीं बना पाते हैं। देखिए गिरिराज सिंह जी का बयान लगातार कुछ ना कुछ आता है, उनके बयान को अगर आप लोग तरजीह देते हैं, उनके बयान को आप लोग हमेशा रिकॉर्ड करके रखा कीजिए, वो कब क्या क्या बोलते हैं। विकास से गिरिराज सिंह को कोई मतलब नहीं है। बिहार का जो कोटा मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में, वो कोई कोटा वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के हैं वो गिरिराज सिंह जी मंत्री, लेकिन उनको तो इस विभाग से पोर्टफोलियो बदल के उनको हिंदू मुस्लिम विभाग का पोर्टफोलियो दे देना चाहिए गिरिराज सिंह जी को। और गिरिराज सिंह जी का कोई काम नहीं है। 75 किलोमीटर सड़क का उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन कोई सड़क देने का काम उन्होंने नहीं किया बिहार को। इसलिए गिरिराज सिंह जी को ये इस पोर्टफोलियो को कम से कम प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ये पोर्टफोलियो बदल कर हिंदू मुस्लिम का एक पोर्टफोलियो अलग से बनाकर गिरिराज सिंह जी को दे देना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जयंत राज ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार रेलवे दुर्घटना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि रेलवे दुर्घटना में तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग का मौत हो गया, लेकिन इस पर केंद्र सरकार क्या कर रहा है? आखिर क्यों चुप्पी साधी रखी है? अभी तक तो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था और रेलवे मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जयंत राज का साफ तौर पे कहना। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।